जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मिश्रा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम अपने रीजनिंग के डाइस सेक्शन की जो सेकंड वीडियो है वो लेकर के आ रहे हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में डाइस को उसके कॉन्सेप्ट के साथ समझा, पढ़ा और उसके टाइप 1 को, है ना, जब हमें एक सिंगल डाइस दिया होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीखा हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं उसी वीडियो के आगे की कि भाई जब हमें 2 डाइस दिए हों, 2 या 3 या 4 डाइस दिए हों तो तब हमें क्या करना है। सिंगल डाइस का तो क्लियर है कि हमें मानक या साधारण के थ्रू करना होता है ना। तो आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अपने सेकेंड टाइप की और आगे वाले टाइपों की कि भाई अब हमें 2 डाइस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने टाइप 2 की। टाइप 2 में दोस्तों विशेष तौर पर दिया होगा कि जब 2 डाइस दिए हों तब हमें क्या काम करना है। तो आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं इस टाइप की कि जब 2 डाइस दिए हों। ठीक है, और डाइस कैसे हों तो हमने पाया कि उसकी जो सतह है, हमने सतह पहले पढ़ी हुई है कि 6 सतह होती हैं ना, 6 में से 3 हमें दिख रही हैं। तो जो सतह है, सतह में हमने पाया कि उसमें से एक सतह पे हम ऐसी स्थिति पर हैं कि जो है दोनों डाइसों की एक सतह पर समान अंक दिए हुए हैं, यानी और समान अंक कैसी सतह पर हैं तो हमने पाया भाई कि समान सतह पर समान अंक दिए हों। देख सकते हैं आप, है ना, स्पष्ट नजर आ रहा है हमें कि समान सतह पर है। हमने देखा कि भाई यहाँ पर भी क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है। जब भी ऐसी स्थिति हो कि समान सतह पर है ना, तब हमें क्या करना है, हम उसकी अप्रोच पर आते हैं। तो आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि डाइस का क्या है, समान सतह पर समान अंक है, तो जो भी अब शेष बची हुई सतह हैं वे एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यानी कि आपकी इसकी ऊपरी सतह है दूसरे वाले डाइस की, अगर हम इसे नाम दे दें कि डाइस नंबर 1 और इसे हम नाम दे दें डाइस नंबर 2, तो इन दोनों डाइसों में जब भी पूछा जाएगा प्रश्न कैसा होगा कि भाई बताओ 5 के अपोजिट जो है सरफेस पर क्या होगा, है ना। तो 5 के अपोजिट कौन होगा, 4, है ना, 5 के 4 होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई 6 के कौन होगा तो 6 के 2 होगा। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि जब भी कैसी स्थितियां हों, समान सतह पर समान अंक दिए हों, तो उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी अंक दिया हुआ है ना, वह उसके दूसरे वाले डाइस पे क्या होगा, उसका विपरीत वाला अंक ही होता है। तो यहाँ से हम 3 प्रश्न अपने देख सकते हैं। नंबर 1 कि भाई 5 के अपोजिट पे कौन है, तो 5 के अपोजिट है 4। नंबर 2 पर हम देखेंगे कि 6 के कौन है, तो 6 के अपोजिट है 2। और अब बात आ रही है कि भाई 3 के अपोजिट क्या है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है। तो हमने पाया 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा दोस्तों, निश्चित तौर पर एक जो डाइस है उसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 से लेकर के 6 तक हो सकती है। तो हमें जो भी नजर नहीं आ रहा है वह जो होगा वह 3 के अपोजिट एंगल पर होगा, यानी कि कौन होगा, 1 होगा। तो ये दोस्तों आपका जो है टाइप 2 है, आप इसे नोट करिए उसी डाइस के आगे। और अब हम कुछ एग्जाम्पल पर वर्क करते हैं। तो आप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। प्रश्न कुछ इस हिसाब से है कि भाई दिए हुए दोनों पासों में आपको बताना है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, है ना, 1 के विपरीत सतह पर। तो हमने पाया दोस्तों कि जब भी 2 पासे हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर उनकी सतह कैसी है, समान सतह है, समान सतह पर यदि समान अंक है, हमने पाया हाँ भाई समान सतह पर समान अंक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या पाते थे कि जो भी सतह होगी, है ना, वह उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, सामने वाली जो भी है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि भाई 1 के विपरीत सतह पर कौन है, तो हमने पाया कि 4 के अपोजिट पर कौन है, 2 है ना। 3 के अपोजिट पर कौन है, 5 है। तो अब जो बचा हुआ है 1, इसके अपोजिट पर कौन होगा दोस्तों, तो 1 से लेके 6 के बीच में जो भी अंक हमारे बचे हुए, जो भी हमारा है ना, वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने पाया क्या बचा हुआ है दोस्तों, 6। इसका मतलब हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर कौन है, 6 है। तो आप ऐसे ही और क्वेश्चन जो है आप, है ना, कोई भी बुक उठा लीजिए और उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम दोस्तों इसके आगे चर्चा करते हैं टाइप 3 की। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने टाइप 3 की, है ना। टाइप 3 में दोस्तों दरअसल में होता क्या है कि जो हमारा टाइप 3 है, T3, वास्तव में दोस्तों ये कोई टाइप वाइप नहीं है। आप चाहें तो इसे एक ही एंगल से कर सकते हैं, एक ही टाइप पे आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप टाइप तो नाम मात्र के हैं, है ना। इसमें दरअसल में होता क्या है कि जो हमारे अंक हैं वो समान तो होंगे दोनों पासे में, यानी प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा कि आपके सामने 2 पासे होंगे और आपसे पुनः वैसे ही कि भाई कोई ना कोई एक अंक का विपरीत पूछेगा कि उसके विपरीत सतह पर, अपोजिट जो है सरफेस पर कौन सा डिजिट है, कौन सा अंक है।
तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका जो टाइप है, टाइप यदि आप टाइप से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई समान अंक कहाँ पर, असमान सतह पर अंकित है ना, मतलब दूसरी सतह पर है, समान अंक है। और हमने देखा कि भाई अंक तो समान है, एक अंक हमें मिल रहा है कौन, 3 मिल रहा है हमें, दोनों जगहों पर मिल रहा है, पासा 1 पर भी और पासा 2 पर भी, दोनों डाइसों पर हमें 3 मिल रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो सरफेस है वो कैसी है, अलग अलग है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है कि जो भी डिजिट है आपका, है ना, उससे आपको क्लॉकवाइज बढ़ जाना है ना। कैसे, देखिए इसकी जो टेक्निक होगी, इसकी जो अप्रोच होगी हमारी, वो कुछ इस हिसाब से है कि भाई हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर लिखा नंबर 1, यानी कि हम पहले डाइस की बात कर रहे हैं, और पहले डाइस पे जो भी डिजिट आपका कैसा था, दोनों में कॉमन था, है ना। तो हमने पाया कि इसमें कॉमन कौन था, ये हमारा डाइस नंबर 1 है, इसमें हमने देखा कि 3 था, है ना। अब 3 से क्या काम करें आप, अपना घड़ी की दिशा में आप बढ़िया बढ़ते चले जाइए। 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद आया हमारा 4 के बाद, है ना, ये गए हम घड़ी की दिशा में, तो भाई 4 के बाद हमारा कौन आ रहा है, 5। ठीक ऐसे ही हमने देखा अब डाइस नंबर 2 पर, है ना, हमारे क्या है कि 3, तो हमने 3 के नीचे 3 लिखा, जो भी कॉमन है उसको एक दूसरे के जो है नीचे रखना होगा, है ना। और उसके बाद फिर हमने पाया कि 3 के बाद कौन आ रहा है घड़ी की दिशा में जाने पर, तो हमने देखा कि 6 है, और 6 के बाद कौन आ रहा है दोस्तों, तो 6 के बाद आ रहा है 1। यहाँ से हमारे जो है आंसर क्लियर होते चले जाएंगे। कैसे, तो जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि 3 के अपोजिट कौन है, या प्रश्न पूछता है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन है, तो जो भी जिसके नीचे आ रहा है वही उसके विपरीत सतह पर है। यानी 4 के विपरीत सतह पर कौन है, तो 6 है। 5 के विपरीत सतह पर पूछे तो कौन होगा, 1 होगा। और अब बात आ गई कि भाई 3 के विपरीत सतह पर कौन है, तो जो भी डिजिट हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है वही क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर होगा। और कौन सा नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो वो हमें नहीं दिख रहा है 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट पे कौन है, तो 2 है। तो ये था हमारा दोस्तों टाइप 3, इसको कुछ इस हिसाब से सॉल्व करना है। और ये हुए हमारे 2 पासे वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद आगे की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आगे कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई 3 पासे होंगे, 4 पासे होंगे, तो आपके सामने कितने भी पासे आ जाए, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि वो डिजिट ना दें आपको, वो आपको क्या करें, डॉट रख दें, बिंदी रख करके दे दें, या रंग दे दें, 2-4 कलर वगैरह दे दें। तो एक काम करते हैं, हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन, है ना। और हमने इसमें क्या काम किया हुआ है कि भाई दोनों तरीके से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब वो डॉट वाला भी हो सकता है, बिंदी वाला भी प्रश्न हो सकता है, और एक रंग को लेकर के भी हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों जो हमारे संकेतों को लेकर के होता है, जैसे @ है, हैज़ है, ऐसे करके होगा। करने की अप्रोच हमारी कुछ ऐसी ही होगी, आप देखिए हमें, है ना, हम इसे क्रम से करते हैं सॉल्व। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन है क्रम से। नंबर 1 कि भाई हमारा क्वेश्चन है कि एक बिंदी जो भी होगी, एक डॉट के विपरीत, है ना, प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई दिए हुए दोनों पासों में आपको बताना है कि एक जो बिंदी है ना, एक डॉट के विपरीत कौन सा कितनी बिंदियां आएंगी, है ना, कितने आपके जो है पॉइंट आएंगे, डॉट आएंगे, तो आपको वो बताना है। अब देखिए दोस्तों, इनको करने का जो है एक बहुत आसान तरीका है ना। अब चूंकि क्या होता है, कई बार भाई ऐसा भी होता है कि हमें जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, इन्हें गिनने में या इन्हें देखने में हमसे जो है कई बार गलती हो जाती है। तो इसके लिए सबसे आसान है, एक अच्छा तरीका है, इसके लिए एक उपाय है कि कुछ ना करें आप, यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप बढ़िया तरीके से इनको नंबरिंग कर दीजिए कि भाई ये कितने हैं, 2 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 5 है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये कितना है 3 है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये 6 है। अब हमारे लिए जो है आसान हो गया, कुछ हद तक हमारे लिए आसान है, हालांकि वो तो देख के ही नज़र आ रहा है। तो हमने पाया कि ये 2 पासे हैं, और 2 पासों को करने के लिए अभी तक हमने 2 तरीके सीखे हुए हैं। एक तो ये है कि भाई अगर दोनों कैसे हैं, समान सतह पर समान अंक हैं, और एक कंडीशन कुछ इस हिसाब से है कि समान सतह मतलब असमान सतह पर समान अंक है। अब देखिए वो तो टाइप कहने के लिए है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो आप उसी तरीके से दोनों को एक ही तरीके से कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 है, मैंने कहा कि ये पासे 1 की बात है और ये पासे 2 की बात है। पासे 1 में हमने कहा कि सबसे पहले 2 है, 2 के बाद कौन आता है, 1 आता है, 1 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो कौन है, 2, 2 के नीचे 2, ठीक है। फिर 2 के बाद कौन आ रहा है, क्लॉकवाइज आपके जाने पे घड़ी की दिशा में 6, और 6 के बाद कौन आ रहा है दोस्तों, तो 3 आ रहा है ना, ठीक है। बात वही हो गई, कोई ज़रूरी नहीं, बस वो तो ये है कि आप टाइप से रखेंगे तो थोड़ा सा और तेज़ी से हो जाता है ना। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जब समान दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो जिसके सामने वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 1 के अपोजिट कौन है, 1 डॉट के अपोजिट कौन है,
6, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। ठीक ऐसे ही अब हम आते हैं अपने रंग वाले सवालों पर कि जब पासों में रंग दिया हो, है ना। तो अब इसके लिए भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमारी अप्रोच वही होगी कि हमने ये पाया कि भाई हमारा जो पासा नंबर 1 है हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, थोड़ा सा आसानी रहती है। हमने पाया कि हमारा जो पासा 1 है और पासा 2 है, इन दोनों में एक कलर कॉमन है, कौन सा? हरा। हमने पाया कि जो ग्रीन कलर है वो कॉमन है, तो हमने कहा भाई हम सबसे पहले लिख लेते हैं हरा। दोनों के लिए हो गया कि ये पासे 1 की बात है और ये पासे 2 की बात है। पासा 1 में हरा, हरा के बाद कौन आ रहा है? लाल, और लाल के बाद कौन सा आ रहा है? जब हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो नीला। ठीक है दोस्तों, हरा, लाल और नीला। फिर हम बात करें किसकी? अपने पासे 2 की। तो पासा 2 में हम बात करें तो हरा, हरा के बाद कौन सा आ रहा है? तो नारंगी, और नारंगी के बाद अगला आ रहा है हमारा पीला। और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है भाई कि दिए हुए पासों में, दोनों पासों में आप बताइए कि पीला के अपोजिट कौन है। तो पीला के अपोजिट कौन सा है दोस्तों? हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि पीला के अपोजिट कौन सा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो चुका है। तो ये थे दोस्तों अपने टाइप 2 के जो है सवाल। और अब इसके बाद बात करें हम कि सवाल और कैसे हो सकते हैं। तो सवाल हो सकते हैं हमारे कि भाई 2 की जगह पे 3 पासे होंगे, 4 पासे होंगे। तो एक एक सवाल हम उनके भी सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद एक अतिरिक्त जो है टाइप रह जाएगा कि जब बातें कुछ किस हिसाब से होंगी कि हमारे दिए हुए पासों में एक पासा जो होगा वो हमारा मानक होगा और एक हमारा साधारण होगा। 2 पासे होंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करें, उन्हें करने के लिए कैसी अप्रोच होगी, हम उसकी चर्चा अपने अगले टाइप पे करेंगे। हम पहले बात करते हैं किसकी? 3 पासे और 4 पासों की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं टाइप 4 की। टाइप 4 के अंतर्गत जो है आपके सामने प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई आपके सामने 3 पासे दिए हुए होंगे, है ना, और उन 3 पासों में से किसी भी एक डिजिट के बारे में आपसे बोल देगा कि जैसे मान लीजिए इसी में वो कह दे कि क्या कहेगा वो कि दिए हुए 3 पासों में या दिए हुए पासों में से आपको अंक 6 के विपरीत या 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको यह बताना है ना। तो दोस्तों इसके लिए कुछ भी नहीं करना है हमें, बहुत ही आसान है ये। आपको किन्हीं भी 2 पासों के सहारे अपने आंसर तक पहुंचना है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है ना। हालांकि यहाँ पर मैं जो है आपको लगभग सारे अंकों के विषय में जानकारी दे दूंगा कि क्या कैसे करना है ना, ताकि मन में जो है किसी भी प्रकार का संदेह ना रह जाए। मान लीजिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई अंक 6 के अपोजिट पे कौन सा है अंक होगा, अंक 6 के अपोजिट पे कौन सा अंक होगा, तो कुछ भी नहीं करना है। जो भी पासे हमारे दिए हुए हैं, जैसे ये पासा 1 है, ये 2 है और ये हमारा तीसरा पासा है ना, तो आपको क्या काम करना है? जो भी कॉमन नजर आ रहे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो भी दो पासों में, है ना। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 5 है और यहाँ पे 2 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? क्रॉस कर दिए भाई हमने। और हमारा अब आंसर क्लियर है कि 1 के अपोजिट पे कौन है? तो 6। ये क्या है? इसका अपोजिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि 6 का आंसर क्या चला गया यहाँ पे कि 6 के विपरीत सतह पर कौन है? तो 6 के विपरीत सतह पर है 1। ये आपका फाइनल। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि मान लीजिए और हम इसी में देखें कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन सकते हैं, हम पूरे 6 के 6 डिजिट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हम लेते हैं पासा 1 और 2 को, तो यहाँ हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 2 और 1 2, इन दोनों को हमने क्रॉस किया, तो अब हमें इसका अपोजिट मिल गया भाई कि ये किसके अपोजिट हो गया? तो 3 के अपोजिट 5, यानी कि हमने कहा हमारा एक और फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पर आ रहा है भाई कि 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा? तो 3 होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 3 होगा। अब हमारा बच क्या रहा है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे बच रहे हैं 2 और 4, 2 और 4। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा 2 बच रहा है यहाँ पे, और हमें बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जब हमारा फाइनल है कि 5 के अपोजिट हमारा 3 आ चुका है, 6 के अपोजिट हमें हमारा 1 आ चुका है, और अब दिए हुए अंकों में हमें एक ही अंक नहीं नजर आ रहा है जो 1 की सतह का क्या है? विपरीत पे नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? 4 यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि भाई कैसे इसमें अपोजिट जो है सतह को हम निकालते हैं। ये हमारा 3 पासे वाला था। और अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और टाइप है जो हमारे 4 पासों वाले की, है ना। तो वो 4 पासों में कैसे करना है? तो उसमें भी सेम कंडीशन, सेम, वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा प्रश्न 3 या 4 तरीकों से ही बन सकता है। सबसे पहले वो डिजिट दे सकते हैं, जितने भी पासे दे दें, वो 4 दे दें, 6 दे दें, आप टेंशन मत लीजिए। उसे सॉल्व करने का हमें 2 ही पासे लेने होंगे, है ना।
और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2 से नहीं निकल रहा है तो किसी एक और का सहारा लेना होता है, तो वो कंडीशन के ऊपर होगा, ठीक है। और रही बात इसकी कि क्या कैसे सवाल आ सकते हैं, तो सवाल जैसे कि एक आ जाएगा आपका अंकों को लेकर के, एक आ सकता है पॉइंट को बिंदु को लेकर के, एक आ सकता है हमारा रंगों को लेकर के, और एक और अंतिम हो सकता है हमारा संकेतों को लेकर के, है ना, जैसे @ होगा या हैज़ होगा, ऐसे करके सवाल। तो आइए अब हम इसका जो है आगे का देखते हैं कि भाई 4 पासे दिए हों तो हमें क्या काम करना होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की, है ना। अब बात हो रही है टाइप 5 की। टाइप 5 में आप देखेंगे कि भाई अब 4 पासे, है ना। टाइप तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि टाइप तो नाम मात्र के हैं, टाइप कुछ भी नहीं है। आपको करने की अप्रोच वही है, आपको जब अपना सवाल देखना है और 2 पासे लेने हैं, किन्हीं भी 2 पासों का यूज़ होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है 2 सवाल आपके सामने हैं 4 पासों को लेकर के, ठीक है। ये ऊपर की ओर में है सवाल 1 और फिर इसके नीचे दिया हुआ है सवाल 2। सवाल 1 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो ये कह रहा है कि दिए हुए 4 पासों में आपको बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है 6। दोस्तों देखिए, जब भी 4 पासे दिए हुए हों, है ना, इन्हें करने की अप्रोच क्या होगी, जो आपका जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे पहले आप वहाँ पहुँचिए भाई कि 3 कहाँ है। 3 के विपरीत सतह पर आपको बताना है कि भाई 3 के विपरीत सतह पर कौन है, 3 कहाँ है। 3 हमने देखा कि 3 हमारा ये दिया हुआ है। अब 3 देखने के बाद हम पाते हैं कि 3 हमारा ऑप्शन नंबर पासा जो है हमारा तीसरे पासे में दिया हुआ है। फिर हमने पाया जस्ट कि जो हमारा चौथा पासा है उसमें भी हम पाते हैं कि भाई हमें तो 2 पासे लेकर के करना है भाई, है ना। तो हमने ये पाया कि ये दोनों पासों की जो है कंडीशन कैसी हो रही है, जो मैंने टाइप 2 समझाया हुआ था। टाइप 2 में क्या था, टाइप 2 में आप देखेंगे कि जब भी समान अंक समान सतह पर होंगे तो सामने वाली जो सतह है वही उसके विपरीत होती है, यानी कि 3 के विपरीत कौन हो गया दोस्तों, अपोजिट में। तो यहाँ पर हमने पाया कि 4 हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन था कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होता है हमारा करेक्ट होता है। आप इसे नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से कि 3 के विपरीत पर कौन है, तो 3 के विपरीत पर है सी। फिर हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि भाई अब यहाँ पर संकेत, मैं अभी जिसकी चर्चा कर रहा था आपसे, है ना, कि एक क्वेश्चन जो है डाइस का वो संकेत को लेकर के होता है। अब जैसे यहाँ पर संकेत है, भाग का चिन्ह है, गुणा का है ना, वो लिखा हुआ है। तो इसमें जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि भाई त्रिभुज के विपरीत सतह पर, या ठीक सामने वाली सतह भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, ठीक सामने वाली सतह पर जो है कौन सा साइन होगा, किसके, त्रिभुज के। तो हमने देखा कि यार ये त्रिभुज कहाँ पर है भाई, हमारा त्रिभुज का चिन्ह ये दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना है। तो हमने दोस्तों अभी ही देखा है कि जब भी 2 पासों में क्या होता है कि यदि 2 फलक एक जैसी हो, 2 सतह जो है आपकी एक समान हो, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, वो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं कि भाई ये दोनों तो एक जैसी हैं दोनों में, तो अब त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन से हो गए, तो ओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे लगभग सारे टाइप कवर हो रहे हैं। इसके बाद एक अंतिम टाइप और बचा हुआ है, और ये लास्ट टाइप है हमारा 2 पासों में ये देखना है कि यदि एक मानक है या एक साधारण है तो उसकी क्या कैसी स्थितियाँ होंगी। तो चलिए ठीक है, हम उसका शुरुआत करते हैं, है ना। आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टाइप की, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करिएगा, है ना, इसे व्यवस्थित तौर पे समझिएगा। वास्तव में इससे प्रश्न किस हिसाब से होंगे तो देखिए आप, हालांकि हमने इसे किया हुआ है फिर भी हम इसे देखते हैं, है ना। तो प्रश्न जो है दोस्तों वो हमारा कुछ इस हिसाब से होगा कि आपको 2 पासे दिए गए हैं, है ना, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन दोनों पासों में 5 के विपरीत सतह पर बताइए कि कौन सा अंक होगा। 5 के अपोजिट साइड पे आपको बताना है। अब देखिए हमने इसे कैसे किया हुआ है, हम जानते हैं कि जब भी 2 पासों में 2 समान हैं तो भाई वो क्या हो जाता है, वो दोनों आपका क्रॉस हो गया। तो हम अपोजिट किसका निकाल लेते हैं, जो भी बची हुई सतह है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि भाई 1 के अपोजिट पे कौन है, तो 1 के अपोजिट पर तो 6 है। 1 के अपोजिट पर कौन है दोस्तों, तो 1 के अपोजिट पर तो 6 है। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रही है कि आप ये बताओ, इन्हीं 2 पासों में, सिर्फ 2 पासों में ही पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 5 के अपोजिट एंगल पर, अपोजिट सरफेस पर कौन सा अंक होगा, कौन सा डिजिट होगा। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है ये टाइप। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है साइड में कुछ नियम इसके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और यदि नहीं दिख रहा है, मान लीजिए डिजिट बहुत छोटे हैं, तो आप लिख लीजिए एस डी प्लस एस डी बराबर एस डी। एस डी का मतलब क्या है,
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज यदि हमें मिलता है, मतलब अगर हमारे दो पासों में पहला पासा क्या है स्टैंडर्ड है और दूसरा भी हमारा कैसा है स्टैंडर्ड है, यानी कि कैसा है मानक है। अब देखिए बात को समझिएगा, मानक के लिए हमने क्या कहा था, दो हमने पढ़े थे कि एक साधारण और एक मानक। यदि साधारण है तो सामने देखते ही क्या हो जाएगा 7, और यदि मानक है तो सामने देखते ही 7 नहीं होगा। तो हम इसमें क्या पा रहे हैं दोस्तों कि ये 6 और 3 9 है, 6 5 11, 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8। हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों कैसे पासे हैं, तो हमने पाया, चलिए मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। व्यवस्थित तौर पे जो है आप नोट्स जरूर बनाइए, है ना। देखिए यदि हम बात करें कि भाई हमारे जो दिए हुए पासे हैं, तो पहला पासा हमारा कैसा है दोस्तों, पहला पासा भी हमारा कैसा है, तो साधारण स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है पहला वाला भी, और दूसरा पासा भी कैसा है, तो ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज है। और आप विशेष तौर पर इसे नोट कर लीजिएगा कि जब दोनों पासा कैसे हों स्टैंडर्ड हो, तो ऐसी स्थिति पे हमेशा हमें जब सॉल्व करना है तो कैसे करना है, स्टैंडर्डाइज के नियम से ही इसे सॉल्व करना है। अब आपसे क्या बोल रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया। उसने पूछा कि भाई 5 के अपोजिट पर कौन होगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। नो डाउट 5 के अपोजिट पर कौन होगा, साधारण आपका जो है मानक पासा हो चुका है, और मानक पासा में क्या होता है कि भाई अपोजिट सतह के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है 7 का। तो 5 के अपोजिट पर हमें निकालना, हमने क्या काम किया, 7 - 5 कितना आ गया 2। यानी हमने कहा कि 5 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो 5 के अपोजिट सतह पर दोस्तों कौन सा होगा, तो 5 के अपोजिट सतह पर होगा 2। ठीक ऐसे ही हम बात करें कि भाई अब 6 का तो क्लियर ही था कि 6 के अपोजिट पर कौन है, 1 है। और यदि हम बात करें 7 से भी यदि हम 6 को हटाते तो भी हमें क्या मिलता दोस्तों, 1 ही मिल जाता। अब बात करते हैं हम कि भाई 3 के अपोजिट सतह पर कौन है, तो नो डाउट 7 - 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब हमारे क्या हो, पासे यदि कैसे दिए हुए होते हैं कि दो पासे दिए हुए हों और उनके दो दो आपके जो डिजिट हैं, दो दो जो सतह हैं वो एक जैसी दिख रही हो, तो ऐसे समय पर हमें क्या काम करना होता है, और हमसे उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाए। मान लीजिए अगर उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा तब तो ठीक है, हमारे लिए आसान है ना। तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में कि हमारे कुछ नियम होंगे कि हमें ये चेक करना है सबसे पहले भाई कि वो दोनों पासे कैसे हैं। यदि उनमें से दोनों पासे कैसे हैं, स्टैंडर्ड है ना, तो हमें उसमें कौन से नियम लगाने हैं, तो हमें स्टैंडर्ड वाले नियम ही लगाने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर एक कैसा है, नॉन स्टैंडर्डाइज है, मतलब कैसा है, साधारण है ना, वो मानक नहीं है, और एक साधारण आपका एक जो है मानक है ना, साधारण और मानक ऐसी स्थिति है, तब भी आपका कौन सा लग जाएगा वहां पे, साधारण ही फॉलो होगा। तो आप इसे विशेष तौर पर नोट रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं SD + SD बराबर क्या हो जाएगा, SD, और यदि NSD यानी कि साधारण है ना, स्टैंडर्ड नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, और SD है तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NSD, यानी यहाँ पर NSD के रूल जो है वो लागू होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा ये टाइप। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, है ना, और बढ़िया नोट्स बनाइए, बार बार पलटाइए उनको। पढ़ाई का तो एक ही है भाई कि जितनी बार आपके नज़र के सामने से गुजारेंगे आप नोट्सों को, वो उतना ही आपको जो है रिकॉल करेंगे, उतना ही वो कंठस्थ होते चला जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ है ना विदा लेते हैं आपसे। मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो पर होगी, और बहुत जल्द आपको जो है कंटिन्यू सीरीज़ मिलती चली जाएंगी। आज शुरुआत थी क्लॉक की, जो अपने डाइस की, और डाइस की शुरुआत को जो है हमने पूरा किया, सेकंड वीडियो के साथ ही हमने उसको कंप्लीट किया। और अब हम जो है आगे देखते हैं कि भाई किसका क्या है। उम्मीद है, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द अपने रीजनिंग सेक्शन को ही कंटिन्यू रखें। हालांकि अपना जो है विविध का भी चल रहा है, लूसेंट विविध भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लूसेंट विविध भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट टाइम पे कवर किया हुआ है कि भाई समाधि स्थल वगैरह कवर हो चुके हैं, और बहुत जल्द शोध संस्थान के ऊपर याद कराने वाली क्लास जो है लाई जाएगी। साथ ही दोस्तों हमारा जो है भूगोल का भी सेक्शन कंटिन्यू है, हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं आज। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।